देखो पहले वाले पार्ट में हमने क्या देखा था, रूल नंबर 6 तक देखा था, ठीक है। अब रूल नंबर 7 क्या है, शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक टू अ पोजीशन जस्ट आफ्टर अ ब्लॉक, ठीक है। पहले में हमने किससे शिफ्ट किया था, समिंग पॉइंट को नहीं बल्कि टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट किया था, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि हमें समिंग पॉइंट को शिफ्ट करना है। जीएस जो ब्लॉक है उसके आगे हमें किसी भी समिंग पॉइंट को शिफ्ट करना है, ठीक है। तो कैसे, देखो ये ब्लॉक है, यहां से हमें आउटपुट मिल रहा है, राइट। यहां से देखो जिस डायरेक्शन में एरो होगा ना उस डायरेक्शन में हमें चीजें लेनी है। इसका मतलब हम इस ब्लॉक से एरो इस तरफ कनेक्टेड है, इसका मतलब इससे हम इनपुट कोई दे रहे हैं आपको। तो यहां से क्या हो जाएगा, इनपुट हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, x2, ठीक है। x2 आप इनपुट दे रहे हो, ये क्या इनपुट है, इस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन है। तो यहां पे आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, इनपुट इंटू इनपुट क्या अपना x2s इंटू hs, ठीक है, मिल गया। ये आपका समर है, आप इसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा, ऐड या सबट्रैक्ट जो साइन होगा उसके हिसाब से कर देगा। तो यहां से हमें यहां पे क्या मिल जाएगा, इनपुट x1s प्लस hs इंटू x2s, ठीक है, मिल गया। इस ब्लॉक का इनपुट क्या हो गया, h1 प्लस hs इंटू x2s। तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, gs इंटू x1 प्लस hs इंटू x2s। तो हमें ये आउटपुट मिल गया। तो हम क्या चाहते हैं कि इस जो समिंग पॉइंट है इस ब्लॉक के आगे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि अगर आप किसी भी समिंग पॉइंट को किसी भी ब्लॉक के आगे ले जाना चाहते हो, मतलब आप इसे यहां ले जाना चाहते हो, ठीक है। अगर आप किसी भी समिंग पॉइंट को उस ब्लॉक के आगे ले जाना चाहते हो, देन क्या कहता है कि आपको उस ब्लॉक से इस पर्टिकुलर ब्लॉक को मल्टीप्लाई, उसके नीचे जो ब्लॉक होगा जिसे आप शिफ्ट कर रहे हो उससे क्या करना होगा, क्योंकि इस समिंग पॉइंट के साथ ये ब्लॉक भी तो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। जो ब्लॉक शिफ्ट हो रहा है उसके साथ आपको इस पर्टिकुलर ब्लॉक का जिसके आप आगे पीछे कर रहे हो उसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो मल्टीप्लाई करना होगा। देखो तो हमने क्या किया, इस समिंग पॉइंट को यहां पे ले आए, तो यहां पे तो ले तो आए, लेकिन हमें अगर आउटपुट सेम चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इस hs को इस gs से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको आउटपुट जो होगा वो सेम मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे इनपुट हमने क्या दिया, x2s दिया, तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, x2s hs, राइट, यहां तक मिल गया। यहां से हमें क्या मिलेगा, इनपुट x1s gs, राइट। तो ये क्या है, देखो यहां से आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, यहां से इस जो समिंग पॉइंट है यहां से इनपुट हमने क्या दिया, x2s इंटू hs, और यहां से क्या दिया, x1s इंटू gs। तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों का सम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, देखो यहां पे इन दोनों का सम मिल जाएगा। तो सॉरी यहां पे gs भी था आपका, क्योंकि हमने जब इस समिंग पॉइंट को यहां शिफ्ट किया तो इसको hs को gs से मल्टीप्लाई किया था। तो यहां पे आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, तो x1s gs, राइट, प्लस x2s hs gs। तो आप क्या करोगे, यहां से जब gs कॉमन ले लोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो आउटपुट मिला वही सेम आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों केसेस में हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो आप ऐसे ट्रांसफर फंक्शन निकालो या फिर ऐसे निकालो, तो दोनों में ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप इस रूल से किसी भी समिंग पॉइंट को किसी भी ब्लॉक के आगे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली हमारा रूल नंबर 8 क्या कहते हैं, शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट जस्ट आफ्टर अ ब्लॉक टू अ पोजीशन जस्ट आफ्टर अ ब्लॉक। देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि जो समिंग पॉइंट इस ब्लॉक के यहां पे द शिफ्टिंग ऑफ ए समिंग पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक टू अ पोजीशन जस्ट बिफोर अ ब्लॉक, ठीक है। इसने क्या बोल रहा है कि जो ब्लॉक के जो बाद जो समिंग पॉइंट है उसे हमें कहां शिफ्ट करना है, ब्लॉक के पहले, किसी भी ब्लॉक के पहले। तो इन दैट केस वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर, डिवाइड दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन बाय gs, जिस ब्लॉक के हम आगे ले जा रहे हैं, ठीक है। देखो
अगर हम समिंग पॉइंट को आगे ले जाते हैं तो उसके साथ ये एचएस भी तो जाएगा, ठीक है। तो जो समिंग पॉइंट के साथ जो ब्लॉक कनेक्टेड होगा ना, उसको हमें किससे डिवाइड करना होगा, जिस ब्लॉक के हम आगे पीछे आप समिंग पॉइंट को कर रहे हो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं इस केस में, हम क्या कर रहे हैं इस केस में, हम क्या कर रहे हैं, इस समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक के आगे ले जा रहे हैं। तो जिस ब्लॉक के हमें आगे ले जाना है तो उस ब्लॉक से इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन को डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो यहां से हमें देखो, यहां से हमें x2 हमने इनपुट दिया, तो यहां पे आउटपुट क्या मिल जाएगा, x2 इंटू एच, ठीक है। यहां पे आपको गया प्लस माइनस है, ठीक है, यहां पे प्लस मान लो। यहां पे x1 है, GS है, तो यहां पे आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, x1s GS, ठीक है। तो यहां से हमें ये समिंग पॉइंट है, समिंग पॉइंट क्या करता है, जो भी चीजें आती है उसको ऐड कर देता है। तो यहां से क्या हो गया, x1s GSS प्लस माइनस x2s HSS। तो यहां से हमें आउटपुट ये मिल गया। और देखो हमने क्या किया, इस समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक के आगे ले गए, ठीक है। जैसे इस ब्लॉक के आगे लेके गए तो हमें किससे डिवाइड कर देना होगा, GS से डिवाइड कर देना होगा। तो इस केस में भी हमें क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए ना चीजें। तो यहां पे देखो, यहां से हमें आउटपुट क्या मिलेगा, यहां से x2 इंटू दिस वन, तो x2s इंटू HS अपॉन GS, ठीक है। ये चीज आ गई यहां पे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां पे हो जाएगा x1 प्लस x2 इंटू HS अपॉन GS, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब क्या होगा, यहां पे ये चीज हमें कहां मिल रही है, यहां पे मिल रही है ऐड करने के बाद। तो हमें आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, यहां पे जो चीज मिलेगी हमें क्या हो जाएगा, दिस वन इंटू दिस वन, ठीक है। तो मैं यहां पे कर देती हूं, यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, तो YS क्या मिल जाएगा हमें, YS आपका क्या होगा, ये जो यहां पे जो इनपुट हमें मिल रहा है ये x1s प्लस x2s इंटू HS अपॉन GS, राइट। ये जो हुआ इंटू GS, ठीक है। इस होल को GS से मल्टीप्लाई कर दोगे तो GS किससे अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 इंटू GS। जब ये वाले पर्टिकुलर चीज से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो GS क्या होगा, कैंसिल आउट होके ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इस केस में भी और इस केस में भी दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो आप क्या कर सकते हो, इस समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक के आगे शिफ्ट कर सकते हो। अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चल रही होगी, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा 1 by 1 कि हम कैसे इन चीजों को यूज कर रहे हैं, ठीक है।